आज बात करेंगे इंडिया और इंग्लैंड के बीच में जो 5 मैचों की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसका पहला मैच खेला गया और ये मैच हम हार गए हैं। इंडिया हार गया ये मैच। इसमें विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है। आप सभी लोगों को पता है कि इन दोनों ने संन्यास ले लिया। जब ये भी थे तब भी हम बहुत सारी टेस्ट जो सीरीज इंडिया घर में खेल रही थी वो हार गया, फिर बॉर्डर गावस्कर सीरीज चल रही थी वो हार गए। तो ये दोनों उसमें थे जो टेस्ट मैच हम हारे थे। बट ये जो टेस्ट मैच जो चल रहा है इसमें ना विराट है ना रोहित है और बहुत ही शर्मनाक हार हमारी हुई है, जबकि हम बहुत ही बढ़िया खेले हैं। इंग्लैंड में जाके बहुत ही बढ़िया खेले। एक टेस्ट मैच में पांच पांच शतक इंडिया की तरफ से आए हैं। जायसवाल ने शतक मारा है, गिल ने शतक मारा है, केएल राहुल ने शतक मारा है और ऋषभ पंत ने दो दो शतक मारे हैं। उसके बावजूद भी हम हार गए हैं। क्यों? यहाँ पे मैं विराट कोहली को जरूर मिस करूंगा। इस सीरीज में विराट कोहली अगर होते ना, अगर वो रन ना भी बनाते ना, तो उनका जो दबदबा वर्ल्ड क्रिकेट में है ना, वो अगर फील्ड पे होते ना, तो जो दूसरी टीम है ना उसमें जो प्रेशर होता है ना वो दूसरे लेवल का होता है भाई साहब। मतलब विराट कोहली का मैदान पे होने का बहुत फर्क पड़ता है। वो उनका एग्रेशन, वो सेलिब्रेशन करना, किसी और का विकेट गेंदबाज विकेट ले रहा, और वो जो सेलिब्रेशन करते हैं ना वो नेक्स्ट लेवल का सेलिब्रेशन होता है और सामने वाली टीम हैरान होती है, देखते रह जाती है। विराट कोहली के इतना एग्रेशन विराट कोहली कहाँ से लाते हैं? अनफॉर्चुनेटली है कि वो जो उनका एग्रेशन है अब दोबारा हमें हमें टेस्ट जो क्रिकेट है उसमें देखने को नहीं मिलेगा। बहुत मिस कर रहे हैं। इंडिया ने जो बल्लेबाजी की है ना, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की है। उसमें कोई डाउट नहीं है। इंडिया के पास जो जो बल्लेबाजी जो क्रम है ना वो बहुत बढ़िया है। अच्छे बल्लेबाज हैं। भले कि साई सुदर्शन का इस टेस्ट में डेब्यू हो रहा था, वो कुछ नहीं कर पाए, फिर भी कोई दिक्कत नहीं थी, अच्छी बल्लेबाजी की है। करुण नायर जिनका बहुत सालों बाद कम बैक हुआ, वो भी कुछ नहीं कर पाए, फिर भी हमने अच्छी बल्लेबाजी की। हम हारे कहाँ पे है? हम हारे हैं अपनी गंदी फील्डिंग की वजह से। हम हारे हैं, यहाँ पे मैं गेंदबाजी नहीं कहूंगा। गेंदबाजी अगर आप गेंद छोड़ेंगे तो गेंदबाज क्या करेगा? आप आपके हाथ में चांस आ रहा, आप उस चांस को अगर गंवा देते हैं तो गेंदबाज क्या करेगा? और यहाँ पे मैं थोड़ी सी खराब कप्तानी में कहूंगा गिल की तरफ से भी है, क्योंकि शार्दुल ठाकुर को उन्होंने जो पहले इनिंग खेली गई उसमें गेंदबाजी नहीं करवाई, मात्र 1 या 2 ओवर उनसे करवाए गए। फिर उनको खिलाने का क्या मतलब है? जब दूसरी इनिंग में उनको खिलाया गया तो 2 विकेट उन्होंने लिए हैं। आप किसी गेंदबाज को खिला रहे तो उसको आपसे गेंद करवानी है, चाहे वो विकेट ले या न ले। आपका गेंदबाज कौन है? मोहम्मद सिराज। आप उसको गेंद देते जा रहे हो, विकेट नहीं ले पा रहे, तो एटलीस्ट आप थोड़ा चेंज तो करो। बट नहीं, आपको यही है कि बस ही मोहम्मद सिराज को ही गेंद करवानी है। अगेन जसप्रीत बुमराह एक अच्छे गेंदबाज है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट एक जसप्रीत बुमराह से पूरा टेस्ट मैच नहीं जीता जा सकता है। वो भी एक इंसान है, वो कितने ओवर डालेगा, कितना विकेट आपके लिए लेगा। थोड़ा सा आपको भी अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, फील्डिंग में कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, बल्लेबाजी में अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, हर चीज में आप अपना जो थोड़ा थोड़ा है कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। अगेन इंग्लैंड जब जो सेकंड इनिंग जो 300
प्लस जो रन थे 371 रन थे। तो ऑलमोस्ट ये सबको यही पता था कि इंग्लैंड चेस की तरफ ही जाएगा और ड्रॉ की तरफ नहीं जाएगा। मामूली 10% लोगों को ये लग रहा होगा कि ये मैच ड्रॉ होगा, बट 90% लोगों को सबको मालूम था कि इंग्लैंड चेस की तरफ ही जाएगा और वो चेस की तरफ गया और उसने चेस भी किया। और इंग्लैंड का जो बेसबॉल जो स्टाइल है ना, उसमें उन्होंने शुरुआत भी की और फिनिश भी किया और उन्होंने कहा कि बेसबॉल अभी भी जिंदा है। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी मैं कहूंगा इंग्लैंड की तरफ से, अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी गेंदबाजी। क्योंकि इंडिया की तरफ से जब एक दो विकेट गिर जाते ना, तो बाकी जो बल्लेबाज है वो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाते हैं। बट इंग्लैंड ऐसा नहीं है, उनकी अगर शुरुआत के विकेट अगर एक दो विकेट गिर गए ना, तो नीचे उनके पास बढ़िया बैटिंग लाइनअप है, एक अच्छी बैटिंग लाइनअप है जो कि क्रीज पे आके अपना समय देते हैं। और इंडिया का ऐसा कोई बल्लेबाज नहीं मिडिल ऑर्डर में जो कि आके अपना समय दे। ये बहुत अनफॉर्चुनेट रहा है हमारे लिए, बहुत सालों से ये चला आ रहा है। हमारा जो परफॉर्म करते हैं ना, वो सिर्फ 1 2 3 और 4, ये 4 नंबर तक हमारे पास परफॉर्मेंस होती है। बाकी सब हमारे पास वो होते हैं कि क्या कहते हैं, आओ सनम और जाओ सनम, ये बस खाना पूर्ति के लिए रखे हुए हैं। करुण नायर जो कि बहुत सालों से जिनका कमबैक हो रहा था, जिन्होंने लिखा प्लीज बीसीसीआई गिव मी अ वन चांस, और उनको चांस दिया बीसीसीआई ने, बट वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए। आई होप कि आगे 4 टेस्ट मैच है उनको खिलाए जाए और अच्छा परफॉर्म करें। बट ये टेस्ट मैच हम हार गए हैं, अगर वो भी थोड़ा बहुत अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते तो हम इस टेस्ट मैच को जीत सकते थे। बात करते हैं आगे गेंदबाजी पे। गेंदबाजी बिल्कुल पैथेटिक है हमारी गेंदबाजी, हम विकेट ही नहीं ले पा रहे हैं। अब जब विकेट हम ले रहे हैं, कभी नो बॉल दे रहे हैं, कभी हमारे जो फील्डर हैं वो कैच छोड़ जा रहे हैं, तो क्या करें। थोड़ी गौतम गंभीर को, जब से गौतम गंभीर का ये एरा शुरू हुआ है ना, तब से बस हमें हारने की मतलब आदत सी हो गई है। पहले घर में आ रहे, फिर बॉर्डर गाउस्कर ट्रॉफी आ रहे, तो ये सब चीजें ना, मतलब अब वो कहते हैं ना, जीते तो नाम सरदार का, हारे तो नाम सरदार का। अगर जीते तो सारा क्रेडिट जो है गौतम गंभीर को ही जाना था, यहाँ पे हारे तो क्रिटिसाइज जो होना है वो गंभीर को ही होना है। तो यहाँ पे जो गंभीर को जितनी भी प्लानिंग है, बिल्कुल फ्लॉप प्लानिंग है गंभीर की यहाँ पे, क्योंकि हमारे गेंदबाज फील्डिंग आप देख लें बिल्कुल लाचार हो रही है। बल्लेबाजी हम थोड़े बेहतर कर रहे हैं, जो पहले इनिंग में हम लग रहा था कि हम 550 से पार जाएंगे, उसमें भी हमने कम रन बनाए। दूसरी इनिंग में भी हमें वही लगे कि 450 से पार जाएं, फिर भी हम कम रह गए, 300 प्लस कर पाए। कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है और उसको यहाँ पे बदलने की जरूरत है। कप्तान को, कोच को जो आने वाले जो टेस्ट मैच है वो कम से कम एक आध मैच जो जीत पाए, नहीं तो जिस तरीके की इंग्लैंड क्रिकेट खेल है ना, उस तरीके से हम 5-0 से हार सकते हैं, 5-0 से। जिस तरीके की क्रिकेट इंग्लैंड खेल रहा है और हम जिस तरीके की क्रिकेट खेल रहे हैं ना, तो हम बिल्कुल हार सकते हैं, बिल्कुल ही हार सकते हैं, क्योंकि हमारे गेंदबाजी में कोई भी दम नहीं लग रहा है। अगर मैं यहाँ कहूंगा यहाँ पे सिराज को खिलाने का कोई मतलब नहीं बनता था, क्योंकि आपको पता था वो बहुत टाइम से फ्लॉप चल रहे हैं। यहाँ पे एक मौका था हर्षदीप का टेस्ट में डेब्यू कराने का, आप हर्षदीप को डेब्यू कराते, उनसे उनकी गेंद आप देखते, क्योंकि मोहम्मद सिराज काफी टाइम से खेल रहे हैं, आप मालूम है सिराज कैसे खेल रहे हैं, कैसे गेंद कर रहे हैं। तो यहाँ पे मौका था हर्षदीप का डेब्यू करवाने का, बट आपने नहीं करवाया है। तो आई होप नेक्स्ट मैच में आप हर्षदीप का डेब्यू कराएं
और अगर आपको बल्लेबाजी चाहिए तो शार्दुल को हटा के आपको वाशिंगटन सुंदर को आप खिला सकते हैं। वो बढ़िया गेंदबाज भी हैं और जब बल्लेबाजी की बात आती है तो बड़े बल्लेबाजी करते हैं। आई होप कि आने वाले जो मैचेस है उनमें आप इंडिया कमबैक करे, अच्छा क्रिकेट खेले और एक टफ कंपटीशन दे इंग्लैंड को।